मन में विचार आया, आज मैं अपने ठाकुर जी को जमुना जी में स्नान कराऊं। डुबकियां लगा लगा के ठाकुर जी स्नान करें। और जो ही अब छोटे से ठाकुर जी शालिग्राम भगवान, आज भी है वो पुष्कर राज में, सलेमाबाद निम्बार्क पीठ में, छोटे से, इतने चने का दाना तो बड़ा होता, मटर का दाना तो बड़ा, तो उसका भी चौथा हिस्सा कर दो मटर के दाने का। इतने छोटे से ठाकुर जी हैं शालिग्राम। और यही भगवान हंस अवतार ने संकादिक ऋषियों को, संकादिकों ने नारद जी को, नारद जी ने श्री निम्बार्काचार्य जी को, पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते आज तक ये ठाकुर जी हैं निम्बार्क पीठ पर। तो उस समय निम्बार्क पीठ पर आचार्य थे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। तो छोटे से ठाकुर जी, यद्यपि उनको षोडशोपचार से प्रतिदिन पूजन लाड लड़ाया जाता था, लेकिन आज मन में आया कि जमुना जी स्नान कराऊं। बहुत दिन से जमुना जी ठाकुर जी ने स्नान नहीं किया, कितना अच्छा लगेगा इनको। और जमुना जी जो ही हाथ में लेकर के और जो ही डुबकी लगाई, इतने छोटे हैं, मटर के दाने का भी चौथा हिस्सा, गुंजा फल सदृश। तो ऐसी लहर आई जमुना जी की, भाग के ले गई ठाकुर जी को। और इतने छोटे से ठाकुर जी, बताइए चने के दाने के चौथा हिस्सा कितना होगा। और बहती जमुना में बह गए। अब कौन ढूंढे और कहां मिले। 3 दिन से ढूंढते रहे, ठाकुर जी मिले ना। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जब से ठाकुर जी गुम हुए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, क्योंकि आपका नियम था इन्हीं ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसादी ग्रहण करनी, और कोई नहीं भोग प्रसाद लेना, बस केवल श्री राधा सर्वेश्वर इन काम है ठाकुर जी का, श्री राधा सर्वेश्वर इन्हीं का प्रसाद ग्रहण करना। अब भोग लगेगा नहीं तो खाएंगे क्या। तो ना पिया ना कुछ ग्रहण किया, 3 दिन हो गया। और बार बार विचार करें, मेरे राधा माधव श्री राधा सर्वेश्वर अवतार श्री अर्चावतार के रूप में आए, इनकी सेवा संकादिकों ने की सतयुग में, फिर देवऋषि नारद जी ने इनकी सेवा की, फिर श्री निम्बार्क भगवान के पास से सेवा ही, पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते आज 32वीं पीढ़ी में मैं हूं। इससे पहले 31 पीढ़ी हो चुकी थी, 33वीं पीढ़ी में, कि मैं 33वीं पीढ़ी में, तो 32 पीढ़ी से लगातार ठाकुर जी की सेवा मैंने गंवा दिया। कौन सा मुझसे अपराध हो गया। रोने लगे। और आपके भीतर हरि प्रिया सखी, भीतर से भाव क्या, हरि प्रिया सखी। मैं हरि व्यास हूं मेरा नाम, मैं आचार्य पीठ पे बैठा हूं, मैं पुरुष हूं, हरि व्यास मेरा नाम है। ये सारी बातें तिरोहित हो गई। बस मैं हरि प्रिया सखी, मेरे प्रीतम श्याम सुंदर राधा माधव मुझसे रूठ गए, मुझको छोड़कर अकेली को चले गए, क्या मुझसे अपराध बना। रोने लगे, व्याकुल हुए। 3 दिन तक आपने भोजन की कौन कहे जल तक नहीं लिया, क्योंकि आपका नियम था अपने श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद रूप में ग्रहण करना। 3 दिन तक स्नानोपरांत आप सब नित्य क्रिया करते रहे, भजन पूजा पाठ चिंतन करते रहे, लेकिन आपने खाना पीना दोनों त्याग दिए। जब तक मेरे प्रीतम श्याम सुंदर मेरी राधा रानी नहीं आएंगी, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे सिर छोड़ दूं। तो आप हरि प्रिय सखी के भाव से भावित होकर के पुकारने लगे, रोने लगे, क्या मुझसे अपराध हुआ, क्यों आपने मुझको छोड़ दिया, कहां चले गए नाथ, कब आओगे। दासी के प्राण पुकार रहे हैं आपको। उसी समय स्वप्नादेश हुआ। मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं इस समय मथुरा के स्वामी घाट जमुना किनारे कदम वृक्ष के नीचे एक गुलाब के फूल में बैठा हुआ हूं। उसी समय आप उठते हैं और जाते हैं स्वामी घाट पर जमुना किनारे मथुरा। देखा कदम का वृक्ष जमुना किनारे, उसके नीचे देखा कदम वृक्ष की जड़ से के पास एक फूल अटका हुआ था गुलाब का, उसके ऊपर ठाकुर जी विराजमान थे। तो जिन आंखें दी खुदा ने, वो पत्थर में खुदा देखे, जिनका दिल ही पत्थर है, भला में पत्थर में क्या देखे। साक्षात
प्रिया प्रीतम श्री राधा सर्वेश्वर ठाकुर जी का नाम। कभी इनकी सेवा सनकादिक ऋषियों ने की थी सतयुग में, सतयुग से चले आ रहे हैं ये ठाकुर जी।